हेलो स्टूडेंट, ये हम हरियाणा की जीके की जो सेट का एग्ज़ाम है उसके लिए हरियाणा का जो भूगोल है उसकी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले वाली जो हमने वीडियो करी थी उसमें हमने हरियाणा के जो ज़िले हैं, हरियाणा के जो प्रमुख प्रमुख जोन हैं, जो 6 जोन थे उनका वर्णन किया था। जो ज़िले हैं उनकी स्थिति और उनकी सीमाओं का वर्णन किया था। इसमें हम बताएंगे कि हरियाणा में जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं और प्रमुख रूप से इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं। इन सब का वर्णन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने एक एक नंबर के जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं वो कवर किए हैं और उसके साथ जो संभावित क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। और ज़्यादा भी नहीं है, केवल इससे संबंधित 24 क्वेश्चन हैं जिसके इर्द गिर्द ही जो है इसका जो प्रमुख क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला हम देखो, ये मैप दिखाया हमने, इसमें हम बताएंगे। एक बार हरियाणा का मैप देखो आप, इसमें आप देखोगे कि ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया है, इसमें 3 जिले आते हैं, यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला। ये शिवालिक की पहाड़ियों से लगते हुए 3 जिले हैं। यहाँ पर ये ऊपर में हिमालय पर्वत है और शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर इन 3 जिलों को कवर करती हैं। और दक्षिण हरियाणा में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेवात है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर इसमें अरावली की पहाड़ियाँ, इस क्षेत्र में हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ जो वो उसको प्रभावित करती हैं। और उसके साथ ही ये जो मैदान ये आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा राजस्थान जो पड़ोसी राज्य है हमने बताया था, उसके साथ लगता जो एरिया है ये हरियाणा में बलुई क्षेत्र या इसमें बालू मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, शुष्क एरिया ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। और एक जो क्षेत्र है वो हरियाणा में, यहाँ से जो यमुना नदी हरियाणा के साथ साथ बहती है और ये जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा को और ये हरियाणा की सीमा को विभाजित करती है। और यहाँ पर हमारी जो घग्गर नदी है वो बहती है, उस नदी के जो है साथ साथ और यमुना नदी के साथ साथ कुछ एरिया जो है वो दलदली क्षेत्र भी हरियाणा में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी जो क्षेत्र है, जो बीच का जो हरियाणा में क्षेत्र बच गया ये वाला, ये बहुत ही जो है उपजाऊ है और ज़्यादातर ये समतल मैदान इसमें पाया जाता है। तो हरियाणा की भूगोल में यहाँ पर आप देखोगे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये बालू रेत के टिब्बे और बालू रेत है। और ये वाला बाकी का जो हिस्सा बच गया ये जो है नदियों द्वारा और जलोढ़ मैदान है और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हरियाणा में पाया जाता है। तो इसके अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? जो हरियाणा की पूर्व की दिशा है उसमें कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन आ जाए, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में कौन कौन सा राज्य है? उत्तर में है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये दो हमारे उत्तर में हैं। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है तो उसके बाद वो पूछ सकता है कि जो उत्तर दिशा में कौन सा पड़ता है, उत्तर पश्चिम जो दिशा है उसमें कौन सा पड़ता है, और दक्षिण और पश्चिम दिशा में कौन सा पड़ता है, वो है राजस्थान। ये जो है प्रमुख जो है हमारे पड़ोसी राज्य हैं, ये हमारी सीमाओं को टच करते हैं। उसके बाद अगला है, मोरनी की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है? पंचकुला में। तो मोरनी की पहाड़ियाँ हमने पढ़ा है कि ये पंचकुला है और पंचकुला में कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा में पंचकुला में वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। जो हिमालय से जो सबसे नीचे का हिमालय का भाग है उसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और उनमें जो शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है मोरनी की पहाड़ियों में करो पहाड़ी है, वो कहाँ पर पाई जाती है? पंचकुला में। और उसकी ऊंचाई है 1499 मीटर वो ऊंची है, करो उसका नाम है और वो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों में से कौन कौन सी नदियाँ हमारे यहाँ पर निकलती हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ ये मैंने बताया था आपको, ये
और हरियाणा में प्रमुख रूप से जो नदियां हैं उनका बहाव ये है, ये घग्गर नदी है। ये यमुना नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती, ये हिमालय से आती है। बाकी जो घग्गर है, मारकंडा है, ये जो प्रमुख नदियां हैं इनका बहाव ये हरियाणा में इसी क्षेत्र से प्रमुख रूप से निकलती हैं। और इनका बहाव दक्षिण और पश्चिम, ये पश्चिम दिशा हरियाणा की, इनका बहाव किस तरफ है, दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ ये प्रमुख नदियां बहती हैं। एक दो नदियां हैं जो यहाँ पर राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं इससे इस तरफ बहती है, उनमें साहिबी नदी जो कि हमारे यहाँ पर रेवाड़ी में जो है प्रवेश करती है, साहिबी नदी रेवाड़ी में प्रवेश करती है, वो यहाँ की प्रमुख दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी मानी जाती है। तो क्वेश्चन हम कर रहे थे कि कौन कौन सी नदियां हैं, तो वो है घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। ये कौन सी नदियां हैं, ये वो नदियां जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं और हरियाणा में बहती हैं। और सिंचाई के जो मुख्य साधन हैं वो इन्हीं नदियों के द्वारा भारत में पूरे किए जाते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है हरियाणा का क्षेत्रफल उसका केवल 1.34% हमारा जो है वो क्षेत्रफल है। हरियाणा की लंबाई और चौड़ाई, हरियाणा की लंबाई पूर्व में और पश्चिम में कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है, तो पूर्व से पश्चिम तक हरियाणा की पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक 363 किलोमीटर है ये। और उसके बाद 363 किलोमीटर ये पड़ती है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण तक हमारी जो है वो ज़्यादा है, 363 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक हमारी कितनी है, 350 किलोमीटर जो है हरियाणा की लंबाई है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है। अगर वो पूछ ले हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, कहोगे आप सिरसा। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा। ये इसमें देखो आप, सबसे जो पहला वाला मैप था इसमें ये यमुनानगर जिला है, ये हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला जो है सिरसा है। सबसे दक्षिण में कौन सा है, हरियाणा के नूह मेवात है। और इस प्रकार सबसे यदि उत्तर दिशा में कहेंगे तो कौन सा जिला है, पंचकुला। ये 4 जिले आपने याद करने हैं। सबसे पश्चिम में सिरसा, पूर्व में यमुनानगर, उत्तर में पंचकुला और दक्षिण में नूह मेवात। ये 4 जिले जो हरियाणा की स्थिति के दिशाओं को दर्शाते हैं। उसके बाद है हरियाणा में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत, जनसंख्या पूरा जो हरियाणा है उसमें पूरे देश की जनसंख्या का 2.09% जनसंख्या इसमें हरियाणा में पूरे देश की जनसंख्या का प्रतिशत निवास करती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमने अभी बताया है कौन सा है, वो सिरसा है जो पश्चिम दिशा में स्थित है। वो क्षेत्रफल भी जो सिरसा जिला है उसका सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपसे पूछने लग जाए, ये तो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा जिला। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा जाए तो फरीदाबाद है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और सिरसा वो सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग समतल और तरंगित है। अर्थात हरियाणा में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हरियाणा में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो हमने बताया था कि केवल 2 जगह हैं, एक उत्तर दिशा में है और एक दक्षिण दिशा में और दक्षिण पश्चिम दिशा में है। लेकिन ज़्यादातर जो मैदान है वो हरियाणा का कैसा है, समतल है और तरंगित मतलब कहीं कहीं जो बालू के टिब्बे हैं वो तरंगित मैदान है, कहीं थोड़ा सा ऊंचा है कहीं नीचा है, नहीं तो सामान्य रूप से जो हरियाणा है वो समतल माना जाता है। तो इसका कितना हिस्सा, इसका 93.76% हिस्सा जो है हरियाणा का सामान्य जो है वो समतल माना जाता है। अब जो ये पहाड़ियाँ हैं इनको भागों में बांटो, तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली पर्वत श्रेणी है वो हरियाणा के कितने भाग पर स्थित है, तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के 4.57
4.57% और शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं 1.67%। तो अब अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें वो ज़्यादा क्षेत्र पर फैली हुई हैं, जबकि शिवालिक की पहाड़ियाँ इनसे बहुत कम क्षेत्र पर फैली हुई हैं। उसके बाद है शिवालिक की पहाड़ियाँ कितने जिलों में स्थित हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, मैंने शुरू में बताया था, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर। केवल 3 जिले, सबसे उत्तर के जो अपने 3 जिले हैं ये हैं पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। इन 3 जिलों में जो है अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में स्थित हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो शिवालिक की पहाड़ियाँ थी। उसके बाद है मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मोरनी की पहाड़ियों की हमने सबसे बताया था, ये पंचकुला में है, करो है और इसकी ऊंचाई है 1499 मीटर। ये करो है और ये कौन से जिले में है, पंचकुला में जो है, ये जो है हरियाणा में पंचकुला में ये पहाड़ियाँ पड़ती है और सबसे ऊंची मोरनी की पहाड़ियों पर ये चोटी पड़ती है और हरियाणा की भी सबसे ऊंची चोटी है। हरियाणा में बालू के टिब्बे किन जिलों में पाए जाते हैं। तो जो बालू के टिब्बे हैं वो राजस्थान से लगते हुए जो जिले हैं उनमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं सिरसा, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ वाले जो क्षेत्र है उसमें ये पाए जाते हैं। सबसे पहले वाला जो हमने मैप दिखाया था, ये जो क्षेत्र है सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये जो क्षेत्र है ये इसमें हरियाणा में बालू के टीले पाए जाते हैं। इन जिलों में प्रमुख रूप से ये पाए जाते हैं। उसके बाद है अरावली की पहाड़ियाँ वो किन में है। तो अरावली की पहाड़ियाँ हमने पढ़ा था हरियाणा के कहाँ पर हैं, दक्षिण में है। तो ये सबसे ज़्यादा गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, मेवात और रेवाड़ी में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये पहाड़ियाँ जो है ये अरावली पहाड़ी है जो मुख्य रूप से जो राजस्थान में हमारे पड़ोसी जो राज्य है राजस्थान में है, उनके अवशेष जो है वो हरियाणा में फैले हुए हैं अरावली की पहाड़ियाँ। और ये दिल्ली तक जाके जो है ये वहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। तो हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। सबसे ज़्यादा ये मेवात में और गुरुग्राम में पाई जाती हैं और मेवात की पहाड़ियाँ भी इनको हरियाणा में जो क्षेत्रीय नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हरियाणा के किन जिलों की सीमाएं किसी भी बड़े पड़ोसी राज्य से संपर्क नहीं करती। तो हरियाणा के 2 जिले हैं, एक रोहतक और एक चरखी दादरी। ये 2 जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी भी जो है पड़ोसी राज्य से जो है टच नहीं करती। अन्यथा बाकी जितने भी हरियाणा के जिले हैं उन सब की सीमाएं जो किसी न किसी राज्य से जरूर मिलती हैं। केवल एक ये है चरखी दादरी जो जिला है ये भिवानी में से बना था और ये रोहतक जिला है। इन 2 जिलों की सीमाएं हैं वो किसी भी जो पड़ोसी राज्य से, जैसे ये उत्तर प्रदेश है और ये हमारा पंजाब है पड़ोसी, यहाँ पर ये राजस्थान है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। बाकी सभी जो भी जिले हैं, बाकी हरियाणा के जितने सारे जिले सभी की सीमाएं किसी न किसी पड़ोसी राज्य से जरूर मिलती हैं। लेकिन चरखी दादरी और रोहतक 2 जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी भी पड़ोसी राज्य से नहीं मिलती। उसके बाद अगला है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश को विभाजित करने वाली नदी कौन सी है। यमुना जो नदी है, यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और यूपी की सीमा का विभाजन जो है वो यमुना नदी करती है। और ये यमुना नदी है ये प्रमुख रूप से आप देख सकते हो कि हरियाणा के जो ये जिले हैं, शुरुआत कहाँ से होती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल जो है इस क्षेत्र से होकर ये यमुना नदी बहती है और ये हमारे इन जिलों को जो है टच करती रहती है। और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है तो ये हरियाणा की जो सीमा का निर्धारण भी ये करती है। उसके बाद है अगला, डोसी की पहाड़ियाँ किस जिले में है, नारनौल। दक्षिण में जो हमारा दक्षिण हरियाणा है उसमें सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है डोसी की पहाड़ी। सबसे ऊंची पहाड़ी डोसी की पहाड़ी है, वो महेंद्रगढ़ नारनौल जो जिला है उस जिले में पाई जाती हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये देखोगे आप, महेंद्रगढ़ नारनौल का जो जिला है ये इसमें हरियाणा में डोसी की पहाड़ियाँ, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी है वो डोसी की पहाड़ी है और वो इसी महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है। उसके बाद अगला है
हरियाणा की ये प्रमुख नदियां हैं। ये सबसे ऊपर आप देखोगे जो ये है वो घग्गर नदी है सबसे उत्तर दिशा में, उसके बाद टांगरी नदी है, उसके बाद मारकंडा, सरस्वती, और जो ये यमुना नदी है ये हिमालय से आती है। बाकी जो ये नदियां हैं हरियाणा की, घग्गर, टांगरी, मारकंडा और सरस्वती, ये सारी जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं इनके निचले क्षेत्रों से जो हिमाचल से निकलती हैं और ये हरियाणा में ये बहती हुई जाती हैं। इनमें जो सबसे लंबी नदी है वो हरियाणा की कौन सी है? घग्गर नदी है, जो सिरसा तक जो है जाती है। बाकी नदियां हैं इनका जो बहाव है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। एक ये जो सरस्वती नदी है ये भी जो है भारत की प्रमुख नदी है, और ये दो नदियां हैं। बाकी नदियां हैं जिस तरह टांगरी है, मारकंडा है, ये यहाँ पर आके जो है ये नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो दो नदियाँ हैं, एक घग्गर और एक सरस्वती। उसके बाद दक्षिण हरियाणा की यदि हम नदियों की बात करेंगे तो दक्षिण हरियाणा में एक कृष्णावती नदी है जो राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से आती है, ये भिवानी जिले में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये है दोहन नदी है, ये सबसे जो है हरियाणा में राजस्थान से आती है। और साहिबी नदी रेवाड़ी में प्रवेश करती है। तो दक्षिण की जो तीन प्रमुख नदियां हैं, और एक इंदौरी नदी है ये पलवल में बहती है। तो दक्षिण हरियाणा की नदियां कौन सी है? इंदौरी, साहिबी, दोहन और कृष्णावती, ये दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। उत्तर हरियाणा की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो घग्गर है, टांगरी है, मारकंडा है, सरस्वती है और यमुना, ये नदियां यहाँ पर जो है बहती हैं। और दक्षिण हरियाणा में कृष्णावती नदी है, दोहन नदी है, साहिबी नदी है और इंदौरी नदी, ये दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद अगला है हरियाणा में कितने प्रकार के भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं? तो हरियाणा में 4 प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। ये जो शुरू का जो मैप था उसमें हमने बताया था कि हरियाणा में कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। ये आप देखोगे, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहाड़ी है, और इस क्षेत्र में एक तो ये हो गया पहाड़ी क्षेत्र वाला। दूसरा ये हो गया जो ये रेगिस्तान वाला हिस्सा है, बालुई वाला है। दूसरा ये हो गया एक जो ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी है, और ये जो सरस्वती नदी है, इनके साथ वाला जो एरिया है वो दलदली और बाढ़ का मैदान का क्षेत्र बोल सकते हैं। और जो चौथा वाला जो है ये बीच वाला हिस्सा, ये जलोढ़ और उपजाऊ है, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। 4 प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा में मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद है अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनका दूसरा नाम क्या है? अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियां भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया था सबसे ज़्यादा ये मेवात और गुरुग्राम इन 2 जिलों में ये फैली हुई हैं, तो इनको मेवात की पहाड़ियां भी इनको कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियों में गोल्फ का मैदान है एक, वो कौन से जिले में है? हरियाणा के फरीदाबाद में। अरावली की पहाड़ियों में गोल्फ का मैदान है, वो कौन से जिले में है? फरीदाबाद जिले में वो पाया जाता है। उसके बाद हरियाणा का ज़्यादातर भाग किस प्रकार का है? मैदान और उपजाऊ। जो हमने हरियाणा के जो बीच का जो क्षेत्र आपको दिखाया था वो कैसा है? वो मैदानी भाग है और उपजाऊ है, क्योंकि जो पहाड़ है वो केवल उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में है, थोड़े से क्षेत्र में है। और जो बालुई का जो क्षेत्र दिखाया था वो केवल राजस्थान से लगता कुछ क्षेत्र था, बाकी जो सारा हरियाणा है वो मैदानी और उपजाऊ क्षेत्र में माना जाता है। अरावली की पहाड़ी में जो डोसी की पहाड़ी है ये कौन से जिले में थी? ये महेंद्रगढ़ में हमने बताई थी। ये महेंद्रगढ़ में जो बताई थी उसकी ऊंचाई 652 मीटर है, और जो दक्षिण हरियाणा है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये डोसी की पहाड़ी ही है। उसके बाद है अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से भाग में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ये दक्षिण दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। तो हरियाणा का आपने बार बार मैप देखा तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के इस क्षेत्र में है। तो ये कौन सा क्षेत्र माना जाएगा? दक्षिण पश्चिम भाग। और यदि आपसे पूछ ले कि शिवालिक की पहाड़ियाँ वो कौन से हैं? उत्तर पूर्व में। ठीक है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है। उत्तर पूर्व में
हरियाणा में वो शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो एग्जामिनर होता है वो सामान्य रूप से ये देखता है कि जैसे एक क्वेश्चन है जो ये मैंने किया, ये आया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड वो दूसरे क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करता है। तो ये हमने जो है हरियाणा के 24 क्वेश्चन इसमें स्लाइड में किए हैं। इसमें प्रमुख क्वेश्चन सारे लगभग वही क्वेश्चन थे जो पिछले सालों में आए हुए हैं, और आपको इनसे साथ लगते हुए कुछ क्वेश्चन भी बताए हैं। तो इस जो भौगोलिक आकृति वाला है, ये इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। अगली वीडियो में जो है अगला टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद।